काफ़ी ठंड है। अभी 8 बज रहा है। सारा काम वाम हो गया, रसोई घर से लेकर बाहर तक। अब चलते हैं, नाश्ता बनाएंगे। निखिल के लिए स्पेशल नाश्ता बनेगा आज से, क्योंकि कल जब ब्लड टेस्ट कराया गया तो ब्लड टेस्ट में कंप्लेन आ गया, शिकायत आ गया है। शिकायत ये है कि निखिल को जॉन्डिस हो गया है। और बताइए, निखिल तो बाहर का भी उतना कुछ नहीं खाता था, बाहर का कुछ खाता ही नहीं था, बल्कि फिर भी ऐसा हो गया है तो क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कल तो एकदम मूड ठीक नहीं था, आज भी मूड ठीक नहीं है। फिर भी अब उसके लिए तो इंतज़ाम, तैयारी वगैरह तो करना होगा। तो वही चलते हैं, बिना ऑयल का, लेस ऑयल का उसको खाना बना कर देना है, बिना हल्दी का। तो वही कम तेल मसाले में उसके लिए खाना बनेगा आज से। तो चलते हैं, सूजी का चीला बनाएंगे, वो भी नॉन स्टिक पैन में, जिससे कि ऑयल कम लगे। उसको बनाकर नाश्ता कराते हैं। कल तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, उससे तो खाया ही नहीं जा रहा है। रात को बस 1-2 निवाला ही रोटी का खाया। दवा लेना था तो वो भी मैं जिद करके खिलाई उसको। तो अभी चलती हूँ, उसको मॉर्निंग का सबसे पहले खाली पेट में जो मेडिसिन लेना है वो देकर फिर उसको नाश्ता कराएंगे। अभी मैं उसको उठाई कि उठकर ब्रश वगैरह करो, मेडिसिन लेना है। ऐसा हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। कल तो मैं इतना घबरा गई थी, इतना मैं टेंस में आ गई थी कि क्या बोले। लेकिन वो भी जॉन्डिस फर्स्ट स्टेज में है, शुरुआत हुआ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। ऐसा कई केसेस होते हैं जॉन्डिस का, बहुत ही घबराने वाला, बहुत ही चिंताजनक केस होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा उसको। और मेरे बच्चे ऐसे हैं, फीका खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। और अभी ऐसा हो गया है, उसको फीका खाना ही खाना पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो चलते हैं, नाश्ता पानी बनाए। बॉइल्ड पानी व खूब 10 मिनट में नाश्ता बना रहे हैं खाना। कैसा लग रहा है अभी? वो जो पेट का स्वेलिंग था कैसा है? स्वेलिंग कैसा है जो सूजा हुआ था? अभी फूला हुआ ही है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, आराम आराम से। तो यहाँ पर सूजी को मैंने भिगो दिया था, आधा घंटा हो ही गया है। इसमें प्याज, हरी मिर्च और नमक हमने डाला हुआ है। तो चलिए सिंपल सा बनाते हैं, नॉन स्टिक बनाएंगे। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाकर पहले निकाल लेंगे 1-2, उसके बाद से बिना ऑयल का ही निखिल का बनाएंगे। तो एक यहाँ पर लेस ऑयल में पहले बनाकर निकाल लेते हैं, इससे तवा चिकना हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो बनाएंगे निखिल के लिए, बिना ऑयल का बनाएंगे, चिपकेगा नहीं। ऐसा तो चिपकता नहीं है। ये निखिल को नहीं देंगे, 1-2 बना लेते हैं, फिर जाकर निखिल के लिए बनाएंगे बिना ऑयल का। तवा चिकना रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। क्या दे उसको खाने में, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लड़का है, इतने खाने में उनके नखरे हैं। तो ये सीख गया है, ये हो गया लेस ऑयल का। इसे निकाल लेते हैं। अब पैन में बिना ऑयल लगाए अब बना लेते हैं सिंपल सा निखिल के लिए। मिर्ची निकाल लेते हैं, मिर्ची नहीं खाएगा। इधर चाय भी बना रही हूँ। चाय सुबह जब तक ना पियो तब तक दिमागी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर अपने लिए फीकी वाली चाय, और इधर ये चीला बन रहा है सूजी का। ये ऊपर का हिस्सा ड्राई हो गया है, इसे फ्लिप कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ये सीख जाएगा। अच्छे से पका लेते हैं, फिर निखिल को नाश्ता देते हैं। इधर मेरा चाय भी हो गया है। चाय भी पीते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसके लिए खड़े रहेंगे तो चाय पीने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। चलिए नाश्ता देकर आते हैं।
खो आस्ते आस्ते खो खो। बाकी सभी के लिए भी इधर बना लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल लगा कर। नाश्ता हो गया, सब्जी की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सेम है, सेम फली, पत्ता गोभी और मटर आलू की सब्जी। सब्जी की कटिंग कर लेते हैं, सब्जी बना लेंगे। दाल चावल, बहुत ही कम हमने तेल डाला हुआ है, तेल बिल्कुल भी नहीं है। आलू और सेम भून गया है। इसमें हमने 5 फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया हुआ है, तो इसमें मिर्ची पाउडर नहीं डालेंगे, हल्का सा तीखा बनेगा। जो फोड़न का हमने मिर्ची डाला है उससे जो तीखा होगा उतना ही तीखा इस सब्जी में रहेगा। टमाटर डाल देते हैं। हल्दी नहीं डाल रहे हैं अभी, निखिल के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद ही इसमें थोड़ा सा हल्दी बाद में ऐड करेंगे। तो पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा सा ये गल जाए फिर देखते हैं। तो खाना पीना हो गया और अभी बैठे बैठे ये मूंगफली एंजॉय कर रही हूँ, जो उस दिन मेले से लाई थी मैं। तो खाना पीना हो गया तो इसे ही एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तो ये फिर ये हो जाता है, नरम हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और उस दिन से लाया तो टाइम ही नहीं मिला। निखिल को भी मैंने खाना खिला दिया है, निखिल खाना खा लिया तब मैं आ गई ऊपर में ये मूंगफली एंजॉय करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है ये हमें। देखिए इस तरीके से मेले वगैरह एग्जीबिशन में जाओ तो हमें यही वाला मूंगफली बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो होता है रेत में रोस्ट किया रहता है, खाने में बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट लगता है। अभी 2-4 दिन से इतनी ठंड लग रही है कि क्या बोले, बहुत ही शीतलहर ठंडी हवा चल रही है। नीचे तो एकदम बर्फ़ बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है एकदम। तो अभी फाइनली फुर्सत मिला है छत पर आकर धूप सेकने का। निखिल का तबीयत ख़राब है, इस वजह से मूड नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग शूट करने का। लेकिन क्या करें, चैलेंज है तो फिर इसे कंटिन्यू तो करना ही है, तो कुछ ना कुछ तो फिर बनाना ही पड़ेगा। ये भी तो मेरा काम ही है, इसको भी तो कंटिन्यू करना ही है। छोड़ देंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, मेरा चैलेंज टूट जाएगा। जो भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हमें तो डालना ही पड़ेगा। मूड ख़राब रहे जो भी रहे, चैलेंज नहीं टूटना चाहिए। तो पौधों को पानी डाल देते हैं। सारे कपड़े वगैरह तो मैं उठा कर ले गई, और पौधों को कुछ पौधों को, सारे को नहीं डालना है, कुछ जो सामने वाला है ना, तो दाल में तड़का लगाएंगे, उसके लिए तैयारी कर लेते हैं। दाल हमने उबाल लिया है, बस तड़का लगाएंगे। निखिल के लिए अलग से हमने निकाल दिया है बिना हल्दी और तड़का वाला, और बाकी का दाल है उसमें तड़का लगा देते हैं। रोटी तो बन गया है, बस दाल में तड़का लगाकर देखते हैं, निखिल खाएगा तो उसको खाना दे देते हैं। दाल तड़का रेडी हो गया है, थोड़ा सा पतला ही हमने बनाया हुआ है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है। तड़का रेडी है और इधर दूध भी गर्म हो रहा है। तो रात का जो काम है कंप्लीट हो गया, खाना पीना वाला।